की एक औरत रहा करती थी। उसकी गांव में पान की एक दुकान थी। उसके बनाए गए पान पूरे गांव में मशहूर थे। जो भी एक बार खाता वो बार बार आता। और निर्मला दीदी, एक पान तो लगाना। अरे वाह, तू तो बड़े दिनों बाद दिख रहा है। कहाँ गायब था? कुछ नहीं दीदी, वो बस दुकान के काम से बाहर जाना पड़ा। पर एक बात कहूँ, वहाँ सब कुछ था, लेकिन आपके जैसा पान बनाने वाला नहीं था। ये तो गांव वालों का प्यार है कि सबको मेरा पान इतना पसंद आता है। आराम से बैठकर खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या स्वाद है दीदी, आप नहीं जानती कितना इंतजार किया मैंने इस स्वाद का। इसी तरह लोग आते और निर्मला की तारीफ करते रहते। एक दिन निर्मला की दुकान के सामने प्रकाश अपनी दुकान लगा देता है, लेकिन वो देखता है कि कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा। सब निर्मला की ही दुकान पर जा रहे हैं। लगता है इस निर्मला का कुछ करना पड़ेगा। इस तरह चलता रहा तो ये काम भी छोड़ना पड़ेगा, और मैं एक औरत से हार नहीं मान सकता। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद प्रकाश अपने छोटे भाई मोहित को निर्मला की दुकान पर पान खाने भेजता है। एक पान बना के देना। ठीक है। मोहित ने चुपके से पान में एक कांच का टुकड़ा डाल दिया। ये खिलाती हो तुम? अरे लोगों, हाँ देखो, अभी मरते मरते बचा हूँ मैं। ये देखो भाइयों, इस पान में ये कांच का टुकड़ा। अरे कितनी लापरवाह हो तुम। अभी मुझे कुछ हो जाता तो? रुको, अभी बताता हूँ पुलिस को ये सब। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब बता देता है। सुनो निर्मला, कल से तुम्हारा ये ठेला दिखने ना पाए, समझी? तुम्हारी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। साहब, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो यहाँ कई सालों से पान बना रही हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। अरे मोरी मैया, तो क्या कहना चाहती हो? मैंने डाला है वो कांच उसमें? नहीं भाई, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। देखिए साहब, इसकी उम्र हो गई है, मुझे नहीं लगता इसका इस तरह काम करना सबके लिए ठीक रहेगा। आपसे गुजारिश है, आप जो भी फैसला ले सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए लें। देखो, कल से तुम यहाँ काम नहीं करोगी, समझी? इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। निर्मला ने अपनी दुकान बंद की और घर चली गई। रास्ते भर वो बस रोए जा रही थी। घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोया और लेट गई। आधी रात को जब निर्मला सो रही थी तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उससे उसकी मौत हो गई। ये मेरे साथ क्या हो गया भगवान? मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने हमेशा आपकी पूजा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद निर्मला जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक से वहाँ एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी से आवाज आई, निर्मला मत रो, तेरे साथ जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको इसका फल जरूर मिलेगा, और वो फल उन्हें तू देगी। कौन है वो? जो तुम्हारी दुकान में उस दिन आया था। उसने ये सब तुम्हारी दुकान के सामने खुली नई दुकान के मालिक के कहने पर किया था। उन्होंने अपने मतलब के लिए मेरी जिंदगी भर की मेहनत को मिटा दिया। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद मोहित अपनी साइकिल पर बैठकर पास के गांव से आ रहा होता है। तभी उसकी साइकिल की चेन खराब हो जाती है। हे भगवान, ये भी अभी होना था। सत्यानाश हो इस चैन का। क्या करूं अब? थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। इसके बाद मोहित साइकिल पकड़कर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? इसके बाद मोहित ने साइकिल वहीं छोड़ दी और घर के लिए भाग गया। क्या हुआ जी, भूत देख लिया क्या? नहीं, सब ठीक है। तुम जाओ, खाना लगाओ, हाथ मुंह धो के आता हूँ तब तक। इसके बाद मोहित बाहर हाथ मुंह धोने लगता है, लेकिन अचानक नल से खून निकलने लगता है। मोहित जैसे ही अपने हाथ में खून देखता है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? क्यों चिल्लाए आप? खून! कैसा खून? कुछ भी तो नहीं है, कितना साफ पानी आ रहा है, ये देखिए। आप ऐसा करिए, अंदर चलिए और खाना खा लीजिए। आप थक गए हो इसीलिए ऐसी बातें कर। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मोहित खाने का निवाला मुंह में डालता है, खाना पान में बदल जाता है और पान में से बहुत ज्यादा कांच भी चुभे हुए होते हैं। मोहित ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मोहित को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक घने जंगल में है।
कौन हो तुम? हैं? ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है तूने? तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को पल भर में मिटा दिया। सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, मेरी रोजी रोटी मुझसे छीन ली। और बताओ तूने क्या किया? आज तेरी वजह से मैं इस हालत में हूँ। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने ये सब अपने बड़े भैया के कहने पर किया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कोई तुझे कुछ भी कहेगा तू मान लेगा? तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? इसके बाद निर्मला कांच का पान बनाकर मोहित को खिला देती है। उसे खाकर मोहित की मृत्यु हो जाती है। बिरजू, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जान गंवानी पड़ी, तुझे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद अगले दिन जब बिरजू अपनी दुकान पर काम करते करते एक पान बनाकर खाने लगता है, जैसे ही बिरजू पान खाता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो तुरंत ही पान को थूक देता है। वो देखता है कि पान में बहुत सारे कांच मिले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे कांच इस पान में कैसे आए? मैंने तो अभी इसे अपने हाथों से बनाया था। इसके बाद बिरजू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताता है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हें अभी ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान की याद रखने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्या पता तुम्हारा ध्यान चीजों से हट गया हो और तुम कुछ और सोचकर कुछ और डाल रहे हो। आज तो ये तुम्हारे साथ हुआ है, पर कल को किसी और के साथ होगा तो बात बढ़ जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये सारा काम छोड़ दो और कुछ ऐसा करो जिससे किसी और को नुकसान न पहुँचे। इसके बाद बिरजू दवाई लेकर घर चला जाता है। घर आकर बिरजू की पत्नी बिरजू का ऐसा हाल देखकर चिंता में आ जाती है। ये कैसे हुआ जी? आप ठीक तो हो? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास गया था, दवाई भी ले आया हूँ। तुम चिंता मत करो, एक गिलास पानी दे दो बस। आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। इसके बाद बिरजू पानी पीता है और सो जाता है। आधी रात को बिरजू को सपना आता है कि वो एक चुड़ैल के सामने खड़ा है और भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा। इसके बाद निर्मला जैसे बिरजू को धक्का मारती है, तुरंत बिरजू की आंख खुल जाती है। वो देखता है उसके सामने निर्मला खड़ी है। तुम? हाँ, मैं पहचाना, क्योंकि जब भगवान किसी के पापों की सजा देना चाहता हो ना, तब वो हर वो काम करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हो। और तुझे तेरे पापों की सजा मैं दूंगी, समझा तू? तेरी वजह से मेरा काम रुक गया, मुझे मेरी जान तक गंवानी पड़ी। तुझे इसकी सजा चुकानी पड़ेगी, समझा तू? जा सबको बता कि उस दिन वो तूने किया था। जा बोल उन्हें, तेरे पास शाम तक का ही वक्त है। इसके बाद अगले दिन बिरजू ने पूरी पंचायत के सामने अपनी गलती मान ली। मैं जानता हूँ मैंने गलती की, मुझे माफ करो आप सब। हमसे क्या माफी मांगते हो? जिसके साथ गलत किया है उससे मांगो। काश निर्मला दीदी जिंदा होती, उनसे हम सबको भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतने साल हमारे साथ काम किया, जब उन्हें हमारे साथ की जरूरत थी तब हमने उनका साथ नहीं दिया है। सबको भी काश उनसे माफी मांगने का मौका मिल पाता। तभी अचानक वहाँ निर्मला आ जाती है। मैं खुश हूँ कि आप सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। निर्मला बात ही कर रही होती है कि उसी बीच बिरजू मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन निर्मला बिरजू को पकड़ लेती है और उसे पान खिलाकर मार देती है। इस दिन के बाद कभी भी किसी को निर्मला दिखाई नहीं देती और निर्मला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।